लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शेनगुआन गर्ल शिंग्यू को परेशान देखकर उसे एक किताब देती है और बताती है कि इसकी हेल्प से तुम्हारा कल्टीवेशन और भी तेज होने लगेगा, लेकिन इसे करने के लिए तुम्हें एक पार्टनर की जरूरत होगी जो कि तुमसे प्यार करती हो, यानी कि कोई लड़की जिसके अंदर तुम दोनों के लिए एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हो। और फिर वो वहाँ से चले जाती है। यहाँ पर शिंग्यू सोच रहा होता है कि आखिर वो किसके साथ करेगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूनिंग आ जाती है और वो उससे वो बुक छीन लेती है और कहती है कि तुम क्या पढ़ रहे थे। अब आगे यूनिंग शिंग्यू से कहती है कि ये किताब तुम्हें किसने दी थी। अब जिस पर शिंग्यू बताता है कि ये किताब मुझे शेनगुआन गर्ल ने दी थी, जिस पर यूनिंग कहती है कि वो कितनी ज्यादा बेकार लड़की है और उसने तुम्हें इस तरह की बुक क्यों दी, मुझे तो पहले से उसकी नीयत खराब लगती थी। शिंग्यू उसे समझाता है कि वो गलत समझ रही है। शेनगुआन गर्ल ने उसे वो किताब इसलिए दी थी कि वो उससे अपने कल्टीवेशन को जल्द से जल्द पूरा कर ले, लेकिन मुझे उसके लिए एक पार्टनर की जरूरत है। अब जिस पर यूनिंग उससे कहती है कि इसका मतलब यही है ना कि तुम मेरे साथ इसे नहीं करना चाहते हो और तुम मुझे पसंद नहीं कर रहे हो। तुमने ये किताब मिस यूई के लिए छुपा के तो नहीं रखी थी। अब जिस पर शिंग्यू को गुस्सा जाती है और वो कहता है कि क्यों वो बकवास किए जा रही है। वो भी जानता है कि अगर वो कुछ ऐसा करेगा तो तुम्हारी इज्जत खराब होगी और अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। मैं इसे अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, जब मेरी वाइफ होगी तो मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। लेकिन यूनिंग उस किताब को छीन लेती है और कहती है कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है मुझे। अगर इससे तुम्हारा कल्टीवेशन बढ़ जाएगा तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अब हम देखते कि शिंग्यू उससे वो किताब छीन लेता है और कहता है कि वो यहाँ से चले जाए, अभी उसे कल्टीवेशन करना है और फिर ज्यादा रात भी होने वाली है। यहाँ हम दूसरी तरफ यूनिंग को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रही होती है कि कहीं न कहीं मेरे अंदर शिंग्यू के लिए कुछ न कुछ फीलिंग्स तो जरूर है। अगर उसके अलावा कोई ऐसा दूसरा लड़का होता तो शायद मैं कभी नहीं पूछ पाती। पता नहीं इसे पता भी होगा कि मैं इसे कितना पसंद करती हूँ, पर लेकिन मुझे भी पता है इसके दिल के अंदर तो सिर्फ मिस यू ही है। लेकिन उस दिन जब मैं कोल्ड पूल में डूबने वाली थी उस टाइम पर शिंग्यू ने आकर मुझे बचाया था। इवन कि उसने मुझे उस दिन किस भी करा था, तो शायद उसके अंदर कुछ फीलिंग्स हो और अब वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी ये डिसाइड करा है कि मुझे भी ये प्रैक्टिस करनी है। लेकिन तुम बताओ कि तुम मिस यू और मुझमें से किसको चुनोगे। जिस पर शिंग्यू कहता है कि वो पागल बनने जा रही है, वो क्या सब बोल रही है। अब जिस पर यूनिंग कहती है कि क्या तुम सच में नहीं चाहते हो कि तुम्हारा कल्टीवेशन बढ़े, वो भी जल्द से जल्दी। और फिर उसके बाद डार्क मून फैमिली कभी भी क्विंजू फैमिली को परेशान नहीं करेगी। और अगर इस चीज से हम दोनों का ही फायदा हो सकता है तो हमें करना चाहिए, क्योंकि मुझे भी अपना कल्टीवेशन लेवल इंक्रीज करना है। यहाँ दूसरी तरफ शिंग्यू सोचता है कि अगर हम दोनों का ब्लड या फिर हार्ट के अंदर ऐसी फीलिंग्स एक दूसरे से नहीं मिली तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हमारी मेहनत भी। यहाँ हम देखते कि यूनिंग शिंग्यू से कहती कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करनी है? तुम्हें ये तो नहीं लगता कि मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड होना चाहती हूँ? तो दिन में सपना देखना बंद कर लो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब मैं प्रिंसेस नहीं रही तो तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? वैसे मैं आज भी उतनी खूबसूरत हूँ जितनी की पहले थी। और चिंता मत करो, मेरी फैमिली मेंबर्स कुछ नहीं कहेंगे। अगर मेरे फादर ने कुछ कहा भी तो तुम पैलेस में जाकर एक थप्पड़ मार देना। अब यहाँ पर शिंग्यू उसकी बातों को समझता है और फिर तैयार हो जाता है। कहता है कि अगर कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। उसकी बातों को सुनकर यूनिंग कहती कि तुम क्यों लोगे मेरी जिम्मेदारी, मैं भी तो तुम्हारे साथ कर रही हूँ ना, और ये मेरा खुद का डिसीजन है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो तो अच्छा रहेगा कि हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। लेकिन हम देखते हैं कि उन दोनों के मन में चल रहा होता है कि ये पहली बार है, अगर कुछ गलती हो गई तो, या फिर हम दोनों के अंदर वो फीलिंग्स ना निकली तो क्या वो दोनों कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर यूनिंग सोचती कि मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली है और मुझे इस बार दिखाना ही होगा कि मैं कितनी अच्छी हूँ। और अब हम देखते कि वो दोनों के दोनों कल्टीवेशन शुरू करने लगते हैं, जहाँ पर वो दोनों की दोनों अपने हाथों को एक दूसरे से टच करते हैं। और फिर यहाँ पर शिंग्यू कहता है कि क्या तुम तैयार हो? तो यूनिंग कहती कि हाँ, और वो दोनों की दोनों अब अपनी आंखों को बंद कर देते हैं। लेकिन हम देखते कि तभी उनका कल्टीवेशन ब्रेक हो जाता है। अब जिस पर यूनिंग को गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि देखो तुम्हारे वजह से ये फेल हो चुका है, क्योंकि तुम इस टाइम पर भी यूई को सोच रहे हो, है ना। अब यहाँ पर शिंग्यू कहता है कि नहीं, मैं थोड़ा बहुत कल्टीवेशन को लेकर कंफ्यूज था। जिस पर यूनिंग उससे कहती है कि साफ साफ कहो कि तुम्हें मेरे पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है ना। तुम चाहते ही नहीं थी कि मैं तुम्हारे साथ कल्टीवेशन करूँ, क्योंकि तुम मिस यूई को पसंद करते हो। अब यहाँ पर शिंग्यू आता है और कहता है कि वो गलत समझ रही है, मैंने तुम्हें अपने साथ कल्टीवेशन करने के लिए चूज करा है। लेकिन मैं थोड़ा बहुत घबराया हुआ था कि इससे तुम्हारी रेपुटेशन में कोई सवाल ना उठे, और मैं तुम्हें कोई हर्ट नहीं करना चाहता था। अब यहाँ पर यूनिंग उसकी बातों को सुनकर कहती है कि कहीं ना कहीं ये दिल से भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और अब शिंग्यू से कहता है कि क्या तुम तैयार हो? तो यूनिंग तैयार हो जाती है और वो दोनों की दोनों फिर से स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है।